कि जी 1 जनवरी 2027 से आम आदमी का मुआशी कत्लेआम कैसे होगा। जो बुनियादी टैरिफ है, चाहे वो गैस का है चाहे वो बिजली का है, उसके ऊपर से जो बुनियादी सब्सिडी दी जा रही है वो सब कुछ विड्रॉ हो जाएगी। इस किस्म की हरकत से एक आम आदमी के बिजली का बिल जो है 8 से 10,000 रुपए का इजाफा होगा। हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि लोगों को पागल बनाए रखें और माल जो है उनसे खींचते जाएं। IMF का वफद जब भी पाकिस्तान में आता है ना, ऐसे ऐसे लूट मार के तरीके बता के जाता है हुकूमत को कि अपने अल्ले तल्ले खत्म नहीं करेंगे, अवाम का खून चूसने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक वक्त था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब ये कहना कि ये बजट हुकूमत जो है ये IMF का बना रही है, इट वाज ए नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑन द गवर्नमेंट। अब फखर से आपका फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम तो IMF की मुशावरत से बजट बना रहे हैं। जब हम मुशावरत से बनाएंगे तो फिर यही कुछ होगा ना। देखिए ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें 3 मुख्तलिफ कुनबे रह रहे हैं, बाप है, बेटा है, दूसरा बेटा है, 3 मीटर लगे। क्या आप उनको एक यूनिट ट्रीट करके और बाकी 2 का कलाकर्मा करने जा रहे हैं? क्या आप किराएदार के लिए ये करेंगे? क्योंकि किराएदार अगर रह रहा है तो उसकी सब्सिडी जो है, अगर वो 200 यूनिट से ज्यादा जलाता है तो वो खत्म करेंगे। मैं हुकूमत से कहता हूं कि अगर आप गरीब अवाम का भला नहीं करते तो फिर हुकूमत क्यों करते हो? आपको हुकूमत दी जाती है गवर्नेंस के लिए, खून निचोड़ने के लिए नहीं। बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है उन लोगों के खिलाफ जो 1 से ज़ायद मीटर लगाकर सब्सिडी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर QR कोड्स जो है वो उनके बिलों के ऊपर लगने शुरू हो गए जिनको सब्सिडी दी जा रही है बिलों के ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा इबाहम मौजूद है इस हवाले से, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि एक्चुअली कौन जो है वो राइट पर है और कौन रॉन्ग पर है? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मेरे ख्याल से हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि लोगों को पागल बनाए रखें और माल जो है उनसे खींचते जाएं। ये IMF का वफद जब भी पाकिस्तान में आता है ना, ऐसे ऐसे लूट मार के तरीके बता के जाता है हुकूमत को कि अपने अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं करेंगे, अवाम का खून चूसने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक वक्त था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब ये कहना कि ये बजट हुकूमत जो है ये IMF का बना रही है, इट वाज ए नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑन द गवर्नमेंट। अब फखर से आपका फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम तो IMF की मुशावरत से बजट बना रहे हैं। जब हम मुशावरत से बनाएंगे तो फिर यही कुछ होगा ना। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है, और ख़ास तौर से मुझे खुशी है कि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होने जा रही है। देखिए ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें 3 मुख्तलिफ कुनबे रह रहे हैं, बाप है, बेटा है, दूसरा बेटा है, 3 मीटर लगे हुए हैं। क्या आप उनको एक यूनिट ट्रीट करके और बाकी 2 का कलाकर्मा करने जा रहे हैं? क्या आप किराएदार के लिए ये करेंगे? क्योंकि किराएदार अगर रह रहा है तो उसकी सब्सिडी जो है, अगर वो 200 यूनिट से ज़्यादा जलाता है तो वो ख़त्म करेंगे। सब हौच पौच है, सब कुछ ना बीच में गड़बड़ हुआ है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। एक तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो TV के ज़रिए अवाम को एजुकेट करें कि ये आप करने क्या जा रहे हैं। हाँ जी। किसको इससे नुकसान होगा, किसको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि ये हुकूमत नहीं करेगी, इसलिए उनको सिर्फ माल चाहिए। ठीक है, वो मुझे याद है एक फ़िल्म आई थी, रोए या समथिंग नाम था उसका, उसमें एक नारा था कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। मैं हुकूमत से कहता हूँ कि अगर आप गरीब अवाम का भला नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत क्यों करते हो? आपको हुकूमत दी जाती है गवर्नेंस के लिए, खून निचोड़ने के लिए नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात, अब एक और नई दरफुंतनी जो है वो ये है कि जी 1 जनवरी 2027 से आम आदमी का कत्लेआम, मुआशी कत्लेआम कैसे होगा। वो हमें ये बताया जा रहा है कि जो बुनियादी टैरिफ है, चाहे वो गैस का है चाहे वो बिजली का है, उसके ऊपर से जो बुनियादी सब्सिडी दी जा रही है वो सब कुछ विड्रॉ हो जाएगा। मुझे जो मेरा प्रोड्यूसर बताता है वो ये कहता है कि इस किस्म की हरकत से एक आम आदमी के बिजली का बिल जो है उसमें 8 से 10,000 रुपए का इजाफा होगा। आप मुझे बताइए कि जिस किस्म की मुआशी तंगदस्ती इस वक्त एक आम आदमी को दरपेश है, इस तरह के हथकंडे कर करके अगर आप उसकी ज़िंदगी को और अजीरन बनाने जा रहे हैं तो बिल आखिर ये कौम चीख पड़ेगी। मैंने कई दफ़ा प्रोग्रामों में कौम के चीखने की मिसालें दी हैं, जब वापडा के दफ्तरों को आग लगती थी, जब सुई गैस के दफ्तरों को आग लगती थी, एंड सियासी जमातों के दफ्तरों को आग लगती थी। मेरे ख्याल से जिस बर्क रफ्तारी से हम ये फैसले कर रहे हैं, ये मुझे होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से कभी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, उसके ऊपर भी एडिशनल टैक्स लिया जा रहा है जंग की मद के अंदर, अभी भी टेक्निकलिटीज के अंदर उलझा के आवाम को कि समझ ही नहीं आ रही। एक बात रह जाएगी, हुकूमत के तर्जुमान ने थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश की है कि जो 200 यूनिट तक की जो छूट है
यानी जिसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, उसको चेंज करने का हमारा कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूँ कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की तसल्लियाँ देने के बावजूद गरीब आदमी और आम आदमी का कबाड़ा जो है वो कर दिया जाता है। ये इस पर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जो हमारे बिजली के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने IPP से लेके और आज तक कौम से बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ तसलसल के साथ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस पूरी स्ट्रेटजी को जो IMF के कहने पर वो करने जा रही है, अपने अवाम सोचें और तरीके से पैसे बचा लें। 50 तरीके हैं। किसी ने अपने अल्ले तल्ले ये जो लॉकडाउन हुआ है, आप मुझे बता दें अगर हुकूमत के एक्सपेंडिचर में 2 रुपए भी कम हुए हों, तो ये लॉकडाउन मेरे आपके लिए है। वो जो अयाशियाँ हैं वो उसी तरह से हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, मैं भी आपसे यही बात करी थी कि हम देख रहे हैं कि कभी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, कभी इस तरह बिजली के बिलों के अंदर से सब्सिडी तरीके से ख़त्म करने की बात हो रही होती है। लेकिन एक्चुअली जो करने वाला काम है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ज़रूरी तो ये है कि आप अपने टैक्स नेट जो है उसको उस बेस को, ये आपने ना कि सही चाबी पकड़ी है। असल में हुकूमत का फेलियर है उन सेक्टर से टैक्स प्रॉपरली रिकवर करने में जो उनके बस से बाहर है, चाहे वो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, चाहे वो वडेराज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सिर्फ गला किनका काटेंगे? जो सैलरीड क्लास है, जिनके ऊपर से टैक्स जो है उनके सोर्स पर से कट जाता है। यानी मेरी और आपकी मर्जी को कोई दखल नहीं है। जो वो फैसला FBR कर ले, वो टैक्स मेरा और आपका कट जाएगा। सिर्फ वो टैक्स नहीं है, मैं और आप बाजार से कोई चीज खरीदने के लिए जाएं, बिल्कुल सुई से लेकर घर की किसी चीज तक। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हुकूमत इसके ऊपर अभी भी होश के नाखून नहीं लेगी तो अल्टीमेटली जिस तरफ आपने इशारा किया सिचुएशन उस तरफ जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल ऑन मंडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।